एक बार बी वाला फिर से समझा दीजिए ना। हाँ फिर ये आपका प्रिपरेशन का फोर्थ मेथड है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का फोर्थ मेथड है। आपने फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहला जो प्रिपरेशन पढ़ा था उसमें क्लोरोबेंजीन से पढ़ा था, जिसको फिनॉल में कन्वर्ट किया गया था। दूसरा था फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जो सैंडमियर्स रिएक्शन में आपने पढ़ा था, उससे बनाया था फिनॉल, ल्यूक वार्म वाटर से रिएक्शन करा था। उसके बाद तीसरा था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये फोर्थ है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही नाम है, और आपने कहा कि फर्स्ट स्टेप में आप उसको ऑक्सीडाइज करके क्यूमीन हाइड्रोपल्सन बनाते हैं। सेकेंड स्टेप बोल रहा है कि देखिए यहीं पे 4 लोन पेयर है इसका, यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा है। डाइल्यूट एसिड देखिए ये ऐसी रिएक्टिव है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है। इसका जो OH का पोर्शन ब्रेक होता है वो जाके जुड़ जाता है, फिनॉल बन जाता है। और जो ये वाला पोर्शन है CH3C, देखिए जब यहाँ से C रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा और ये जो ऑक्सीजन ब्रेक करेगा उसका भी, वही दोनों ऑक्सीजन मिलकर बना लिया C डबल बॉन्ड को, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, तो बोलते हैं हम लोग एसीटोन। आपके बी पॉइंट के थ्योरी में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको क्यूमीन हाइड्रोपल्साइड आपके पास बन गया जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फिनॉल में और एसीटोन में, तो आप उसको बस रिएक्शन करवा दीजिए किसी भी डाइल्यूट एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिएगा, HCl, HNO3 या H2SO4, उसी के डाइल्यूट फॉर्म के साथ आपको रिएक्शन कराना है एक्वस मीडियम में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहले आप लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद आप पढ़े प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और अब इस क्योंकि चैप्टर का नाम आपको मालूम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, इसलिए अब जो आप पढ़ेंगे वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर होगा। अब जो आप पढ़ेंगे वो आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर होगा। और ईथर में 2 ही मेथड, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसका फर्स्ट है अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। और 2 मेथड से, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। आपको मालूम है हाइड्रेशन प्रोसेस में वाटर ऐड होता है और डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में वाटर रिमूव हो जाएगा। जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सब डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन शो करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, और वो डिहाइड्रेशन करेंगे प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सब डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। ब्रैकेट में H2SO4 सबसे बेस्ट है, उतना आप स्ट्रॉन्ग ही लीजिए। कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेट करना है, तो अगर डाइल्यूट में तो पहले से ही पानी है तो वो डिहाइड्रेशन कैसे करेगा, तो आप कॉन्की वाला यूज करेंगे, प्रोटिक एसिड कॉन्क H2SO4 at 413 Kelvin, 413 Kelvin पे, to give ether, to give ether as main product. This method can only prepare, this method can only prepare symmetrically. ये जो आप डिहाइड्रेशन का मेथड पढ़ रहे हैं
जिसमें आपने एक अल्कोहल को रिएक्शन कराया प्रोटिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे टू गिव ईथर, ताकि वो ईथर बना सके अपने मेन प्रोडक्ट में। इस मेथड को सिर्फ आप सिमेट्रिकल ईथर्स के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। मेरे बात को समझिएगा। जैसे आपके पास है CH3OH, आप जैसे ही इसको कॉन्क H2SO4 और टेम्परेचर 413 केल्विन पे करते हैं, यही चीज दोबारा रिपीट करते हैं, OH CH3। फिर देखिए, फिर ये H और ये OH निकल जाता है, H2O निकल जाएगा और ये दोनों जो बचा वो जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OCH3 और प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस का नाम आपको मालूम है, डिहाइड्रेशन। और ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। और क्या देखिए, अगर मेरे पास है C2H5OH, C2H5OH प्लस यही चीज को दोबारा रिपीट कर देंगे, तो आएगा C2H5 फिर से OH। इसको आप एक साथ ट्वाइस भी कर सकते हैं, और इसको भी अगर आप करेंगे कॉन्क H2SO4 में 413 केल्विन पे, टेम्परेचर याद रखिएगा। अगर आपने 413 के बदले 443 केल्विन किया तो वो ईथर नहीं बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। उस मेथड को भी डिहाइड्रेशन ही कहते हैं। तो फिर से आप इसका आपने इसका H निकाल लिया, यहाँ से OH निकाल लिया, एक ही बात है, फिर भी वो तो बच ही जाएगा। तो फिर बन जाएगा माही C2H5O C2H5 और प्लस बाहर निकल जाएगा H2O, नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो अगर आपसे मैं कभी भी पूछूंगा कि बताइए आपका, देखिए इसमें एक ही चीज रिपीट कर रहा है ना बार बार, C2H5 या CH3, इससे जो ईथर बनता है वो सिमेट्रिकली बनता है। तो आपसे कभी भी पूछूंगा कि ईथर को बनाने का फर्स्ट मेथड बताओ, मतलब मैंने नाम तो लिया नहीं, दूसरे वाले मेथड का नाम है विलियमसन। तो विलियमसन नहीं बोला, इसका मतलब यही वाला मेथड बोल रहे हैं। तो आप बोलिएगा सर डिहाइड्रेशन करके हम लोग ईथर बना सकते हैं। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उस अल्कोहल को प्रोटिक एसिड देना पड़ेगा, जैसे H2SO4 कॉन्क H2SO4 बेस्ट है, और सर हीट देना पड़ेगा 413 केल्विन का। तब वही ईथर का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है सर, H एक मॉलिक्यूल से H, एक से OH निकल जाता है, किसी से भी H2O बाहर निकल जाता है, और बाकी जो जुड़ता है वो आपको ईथर देता है। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल 2 बार हुआ 2 मोल्स, तो इसीलिए सर जो भी ईथर बनता है वो सिमेट्रिकली बनता है। वही आपने यहाँ पे लिखा है। जितने अल्कोहल से वो सब डिहाइड्रेशन कर सकते हैं प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे, और ईथर बना सकते हैं मेन प्रोडक्ट। और इस मेथड में सिर्फ हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स को, मतलब O के दोनों तरफ जिसका एल्काइल ग्रुप सेम हो। तो जब भी डिहाइड्रेशन का बात आएगा तो आपको ये वाला मेथड बताना है। सर ऐसा ही कुछ तो हेलो अल्केन में भी पढ़ा था ना जी। वो उस रिएक्शन को हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते थे। उसमें RX मतलब कि एल्काइल हैलाइड डबल होता था सोडियम और ड्राई ईथर के लिए। ये RX नहीं है, ये ROH है, एल्काइल है और OH लगा हुआ है, मतलब कि अल्कोहल की बात करें। ये वाला हो गया माही, सबका हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए, यानी सिमेट्रिकल आप लोग कभी भी बनाएंगे तो आप आराम से सिमेट्रिकल ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस सर इस मेथड को डिहाइड्रेशन क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी ईथर बन रहा है उसके लास्ट में H2O निकलता है ना, जब भी ईथर बन रहा है उसके लास्ट में H2O निकलता है। अच्छा, नोट में हम लोग एक और बात नोट करेंगे अर्नव, बहुत सारी खास बातें भी हम लोग नोट में पढ़ते हैं, इसलिए नोट वाले पॉइंट को कभी भी मिस नहीं करना है। उसमें एक और बात है, अगर आप यही सेम रिएक्शन अल्कोहल का करते, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता तो सॉरी वो ईथर नहीं बनाएगा, तब वो अल्कीन बना देगा। उस प्रोसेस को भी डिहाइड्रेशन ही कहा जाए।
या हाँ सर, नहीं? उसमें 2H2O निकल जी, अल्कोहल ज्यादातर ये बात 1 डिग्री के लिए है, अंडरगो डिहाइड्रेशन। अल्कोहल डिहाइड्रेशन एक और तरीके से करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। मान लेते हैं हमारा बेस्ट एसिड ही लेंगे इसमें भी, कॉन्स H2SO4 एट, अब टेम्परेचर बदल जाएगा, 443 केल्विन। ईथर बनाने के लिए 413 केल्विन था, लेकिन अगर आपको अल्कीन बनाना है तो 443 केल्विन पे होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टू गिव अल्कीन, यहां पे वो 2 मोल्स का काम नहीं है, इस पहले वाले से तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, मीथेन तो होता नहीं है। दूसरा वाला देखिए, आपके पास है C2H5 और OH, इथेनॉल है, और आपने इसको कॉन्स H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दिया 443 केल्विन, 443 केल्विन पे, तो आपका ये H और ये आपका OH दोनों निकल गया और बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर निकल गया H2, ये आपका बन गया इथीन। यानी जितने भी अल्कोहल्स हैं 1 डिग्री, इन सबको अगर आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के डिहाइड्रेट करते तब उस केस में माही वो ईथर नहीं बनाता। रिएक्शन दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, क्योंकि ईथर का प्रिपरेशन भी कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में है, उसका भी कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में है। इसमें भी H2O रिलीज आउट हो रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन है, जो आप लिखे वो भी डिहाइड्रेशन, लेकिन बस टेम्परेचर दोनों में अलग है। ईथर बनाने के लिए 413 केल्विन का यूज किया गया है, जबकि आपका अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए 443 का यूज किया गया है। चलिए, 443 केल्विन का यूज किया हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर इससे बड़ा भी होता 1 2 3 और अल्कोहल यहां लगा होता है ना, यानी ये प्रोपेन का है, प्रोपेन में है, 1 पे अल्कोहल है, तो नाम हो गया इसका 1 प्रोपेनॉल। इसको भी अगर माही कॉन्क H2SO4 में करते, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, और इसको भी हीट करते 443 केल्विन पे, तो इसका H और OH दोनों रिमूव हो जाता है और ये बन जाता CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हो गया H2O, नाम हो गया प्रोपीन। उसमें मीथेनॉल में नहीं हो सकता? एक्चुअली मीथेन का कोई एल्कीन नहीं होता ना, फिर तो उसका सर इथीन नहीं बन सकता। नहीं सर वही दोनों को जोड़ जोड़ हम अब फिर आप अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो ईथर वाला रिएक्शन हो जाएगा। आप देखिए, जो आपने ईथर लिया था उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल था, 2 मोल्स था, पर आप जब अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हो उसके अंदर बस 1 ही मोल है। हाँ, इसके अंदर ये हो सकता है माही, जैसे मान लो कि अगर ऐसा होता है 1 2 3 4 और अल्कोहल यहाँ पे होता है, मतलब ये 1 डिग्री नहीं है, अभी आपने पढ़ा 2 डिग्री, अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। ये 2 डिग्री है, इसका नाम है अर्नव ब्यूटेन 2ऑल, इसको भी किसी बंदे ने किया, रिपीट तो करेगा नहीं, कॉन्क H2SO4 में, और हीट किया 443 केल्विन। ऐसा किया अर्नव खान। अब अर्नव OH तो बंदा निकाल लेगा, उसका टेंशन है कि H कहां से निकालेगा, तो जिस तरफ ज्यादा होगा ना माही उस तरफ से निकालेगा। यस सर, दैट्स अ रूल। जिस तरफ जी, हाँ जिधर ज्यादा होगा, सेंजेस के प्रिंसिपल पे काम करता है।
तो ये OH यहाँ जाएगा, यहाँ पे 3 ही है, उधर ज्यादा, इधर से आएगा। तो ये बन जाएगा अर्नब उर्फ खान, CH3CH डबल बॉन्ड CH और प्लस डिहाइड्रेट होकर H2O बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा ब्यूट-2E। अब अर्नब अगर कोई बोलेगा कि सर अगर दोनों साइड सेम होता तो, जैसे ये रहा, पेंटेन में भी कर सकते हैं अर्नब, लेकिन उतना बड़ा लेने से क्या फायदा, इसी में समझ में आ जाएगा। इसी ये में भी 2 साइड डिग्री अर्नब जी, इसका भी नाम है प्रोपेन 2 और, तो आप दोनों में से कोई साइड से बना लीजिए। वैसे भी प्रोप में 1 ही इन बनता है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं, 2 इन हो ही जाएगा। इसको भी अगर कॉन्क H2SO4 से करते हैं और हीट करते हैं 443 केल्विन पे, तो कोई भी जिस साइड से आपको मन करे उस साइड से H निकाल दीजिएगा और ये बन जाएगा प्रोप 1E। अगर यही टर्शरी का दिया होता तो उसमें भी यही देखना होता, सब जगह अगर हाइड्रोजन बराबर है तो कहीं से निकल जाता, और अगर हाइड्रोजन कहीं पे ज्यादा है किसी एल्काइल ग्रुप में तो वहां से H निकलता। यानी अब समझने वाला बात ये है अर्नब जी कि अगर मैं कोई चीज में प्राइमरी पढ़ा दूं, तो अर्नब मेरे बात को भी ध्यान सुनेगा, माहिर जी आप भी ध्यान सुनेगा, मैं कोई चीज में प्राइमरी ही पढ़ा देता हूं क्योंकि प्राइमरी का रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा है ना, क्योंकि क्या पता हुआ SN2 कर रहा है भाई, तो मैं सेकेंडरी टर्सरी नहीं भी पढ़ाऊंगा तो, अभी मैंने यहाँ पढ़ा दिया, लेकिन अगर मैं सेकेंडरी टर्सरी से नहीं भी पढ़ाता हूँ तो वो आपको खुद प्रैक्टिस कर लेना। इन सारे मेथड्स में आपको समझने वाला बात सिर्फ यही है कि हमारे सर हमको ये सिखा रहे हैं कि बाबू अगर आप कोई अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना चाहते हो ना, तो 2 तरीके से कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिएक्शन क्या डिमांड कर रहा है। अगर आपका रिएक्शन अल्कीन डिमांड कर रहा है तो आप इस मेथड का यूज करना, कॉन्क H2SO4 एक बहुत अच्छा किंग ऑफ एसिड है, प्लस वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ये शुगर से भी वाटर एब्जॉर्ब करके कार्बन और H2O में तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बो अलग कर देता है, हाइड्रेट को अलग कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है। और टेम्परेचर बस ध्यान देना 443 पे करना है। लेकिन अगर मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ा रहा हूँ या मेरा रिएक्शन डिमांड कर रहा है ईथर बनाने के लिए, तो आप जो भी अल्कोहल लोगे, जो भी अल्कोहल आप लीजिएगा, उस अल्कोहल को आप 413 केल्विन पे कीजिएगा कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, वहां वो 2 मोल्स पार्टिसिपेट करेगा और वो ईथर का प्रोडक्शन करेगा, वो भी डिहाइड्रेशन नहीं आता है। एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान। हो गया अर्नब ये वाला? हाँ सर लिख लिया। चलो अब देखिए अर्नब, अगर उसने आपको टर्शरी भी दे दिया तो आप इतना कॉमन सेंस आप लोग को हर चैप्टर में खुद के मेहनत के बेस पे डेवलप करना है भाई।
सर पढ़ा पाए चाहे सर कोर्स सिलेबस के वजह से आगे बढ़ जाए, वो आप खुद समझिएगा। जैसे हमारी एग्जांपल देखिए, अब यहाँ CS3 है, यहाँ CS3 है, यहाँ पे CS3 है, कंडेंस फॉर्मूला है, और यहाँ पे आपका OH, ठीक है माही। अब इस कहिएगा तो H ऐसे करके बनाएंगे, वो आपको समझने में इजी होगा मैं, है ना। H आपको जैसा मन वो आपका मर्जी। और इसको भी मैंने कॉन्स H2SO4 में किया, हीट कर दिया 443 केल्विन पे। यहाँ पे सब एल्काइल ग्रुप पे H बराबर कहीं से भी निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, कहीं से आपका मर्जी। तो हो गया आपका CS3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कम हो गया, आई को एंट्री और दे प्लस आ गया H2। मतलब टर्शरी भी होता तो कोई तरह का आपको प्रॉब्लम का बात नहीं। तो टर्शरी में भी तो Z रोल ही लगता। हाँ सब जगह इसमें सब जगह बराबर था, तो कहीं से रिमूव कर सकते थे। तो नाम हो गया इसका 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। और मान लीजिए अर्नब की अगर तीनों से बराबर नहीं होता, यहाँ CS3 है, यहाँ C2H5 है, और यहाँ पे है C3H7, यहाँ पे है C3H7, और यहाँ पे अल्कोहल लगाओ, ये भी टर्शरी। इस केस में अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर है तो इधर से रिमूव होगा, यानी इसको अगर हम लोग कॉन्स H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं 443 केल्विन पे, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिए यहां से रिमूव हो जाएगा अपना, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4, यहाँ पे CH3, इधर पे कुछ नहीं हुआ, C2H5 ऐसे, और प्लस बाहर निकल गया H2। आपने जहाँ पे C3H7 था वहां से H और उसका OH को रिमूव किया, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गया। 2 1 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल है, इसका नाम हो गया 3, इसका नाम हो जाएगा माही 3 मिथाइल हैड 3 पे E। याद रखिएगा मतलब ये 2 है। मेरे कहने का मतलब ये होता है, ये है इसके अंदर मेरे कहने का मीनिंग अर्नब ये है कि इसमें डरने से नहीं होता है, बस प्रैक्टिस से होता है। आप अब किसी भी अल्कोहल से, ये बात अलग है अर्नब, ये बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन अर्नब आप किसी भी अल्कोहल से अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कार्बोकेटायन यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। और अगर ईथर भी मैंने एक ही